Hello students, welcome to all the classes. Today we will discuss 20 triple SP 2024 syllabus. ठीक है. Here D triple SP 2024 जैसे कि सबको पता है D triple SP का पेपर आने वाला है मई या जून में पेपर हो जाएगा. उसका ज़्यादा वापस टाइम नहीं, लास्ट एक महीने बचा है हमारे पास. एक महीने में जिस भी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल भी सिलेबस टच नहीं किया है, एक महीने में मैं उसको अपना सारा सिलेबस केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सारा कंप्लीट करा दूंगी, जिससे अभी तक बिल्कुल भी सिलेबस को टच ही नहीं किया. या फिर जो वर्किंग है, जिसके पास टाइम नहीं है, पैसे लेने की जिसके पास पैसे नहीं है, या आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी अपनी तरफ से. डी ट्रिपल एस पी 2024 पीजीटी केमिस्ट्री. ठीक है. जैसे पेपर पैटर्न तो सबको पता ही होगा. पेपर पैटर्न में क्या है, पेपर वन जिसमें 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के. उसके बाद पेपर टू जिसमें 200 क्वेश्चन है अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन है 200 मार्क्स. ठीक है. नेगेटिव मार्किंग भी सबको पता है. पॉइंट जीरो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए कोशिश करना कि नेगेटिव मार्किंग से बच जाओ. ठीक है. जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को टिक करो, अदरवाइज उसको लेफ्ट कर दो. ठीक है. हमें पता है और केमिस्ट्री में हमारी 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सबसे पहले फिजिकल का सिलेबस. फिजिकल में हमें पता है टी ट्रिपल एस पी का फिजिकल का सिलेबस. सबसे पहले मोल कंसेप्ट का सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ना है, ज्यादा इसको डिफिकल्ट लेवल नहीं करना है. इसका मोल सिर्फ बेसिक लेवल करना है, नीट लेवल. कोई आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ नीट लेवल. उसके बाद सोल्यूशन. सोल्यूशन में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है 12th क्लास में, वो करना है इसका सोल्यूशन का. और इसका कोई ऐसा लेवल नहीं है, कोई एडवांस लेवल नहीं है. स्टेप्स ऑफ द मैटर इसमें भी नॉर्मल पढ़ना है, 11th 12th क्लास का नॉर्मल ही पढ़ना है. स्टेप्स ऑफ द मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस की और स्टेप्स आ जाएंगी, सॉलिड लिक्विड एंड वाली गैस. ठीक है. उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन में बस कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद उन कॉम्प्लेक्सेस की बैलेंसिंग. रेडॉक्स में कुछ नहीं करना है, कोई एडवांस लेवल नहीं है रेडॉक्स का. फिर है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में ये अच्छा टॉपिक है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में क्या है, 3 टाइप के वाले इक्विलिब्रियम है, केमिकल, फिजिकल केमिकल, आयनिक, और एक है हमारा फेज. ये 3 इक्विलिब्रियम है, तीनों इक्विलिब्रियम का. हम अपनी 11th तक 12th क्लास की क्लास में केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम तो पढ़ लेते हैं, पर हमारा फेज इक्विलिब्रियम हम नहीं पढ़ते हैं. ये एडवांस का टॉपिक है हमारा फेज इक्विलिब्रियम, ये करना है. और बाकी जो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें एक आध से क्वेश्चंस आएंगे, वो एक आध जो टॉपिक है जो फॉर्मूले है वो एडवांस लेवल के, अदरवाइज सब कुछ वही है जो 11th तक 12th. इसमें कोई एडवांस और लेवल नहीं है. उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स में जितना हम पढ़ते थे 11th क्लास में, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं. उसके बाद जो एडवांस लेवल आएगा इसमें एंट्रोपी का एडवांस लेवल आएगा, मतलब कि थर्ड लॉ, चूज थॉम्सन कोएफिशिएंट्स, सब कुछ इसमें एडवांस लेवल आने वाला है. ठीक है. जिसमें एडवांस टॉपिक आएंगे मैं उसका बता दूंगी. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना नॉर्मल जो 12th क्लास में पढ़ते हैं, उसके अलावा जो एडवांस लेवल डेवी हंटर और जागर इक्वेशंस है, उसके न्यूमेरिकल्स, डायल्यूशन लॉ, ये सब कुछ एडवांस टॉपिक्स है. उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स. 11th 12th की केमिकल काइनेटिक्स जो भी है तुम्हारी. उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री. फोटोकेमिस्ट्री इसमें तुम्हें करनी है, क्वांटम हिंदी वगैरह से निकालते हैं. फोटोकेमिस्ट्री एडवांस टॉपिक है तुम्हारा इसका. फिर सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री मतलब जिसमें एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ते हैं, माइक्रो इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं, इसका एडवांस लेवल है. उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर वही तुम जो 11th क्लास में पढ़ते हो. उसके बाद उसका एडवांस लेवल क्वांटम नंबर्स, वो तुम्हें करना है क्वांटम नंबर्स. ये हमारा खत्म होगा फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री के जो एडवांस टॉपिक्स है जो आने वाले हैं, वो इक्विलिब्रियम का कुछ एडवांस, थर्मोडायनामिक्स में कुछ एडवांस होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एडवांस होगा, काइनेटिक्स में एडवांस जो इंपॉर्टेंट भी होता है, और फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का एडवांस. ये एडवांस टॉपिक तो इन चैप्टर में करने. बाकी मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, स्टेट्स और रेडॉक्स, इसमें से जो 11th और 12th का है सब कुछ है. फिर ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक की बात करते हैं. जो 11th 12th के ऑर्गेनिक है वो तो तुम्हें कंप्लीट करना है. 11th में 2 चैप्टर्स है, उसके बाद 12th में 4 चैप्टर्स है, वो 11th 12th का ऑर्गेनिक तो करनी ही है इनको. फिर उसके बाद जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एडवांस में मिला था जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. रिएक्शन इंटरमीडिएट जो 11th क्लास में हम अपने पढ़ लेते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन आयन, रेडिकल, ये 3 हम पढ़ लेते हैं. उसके अलावा कार्बन 19 एडवांस लेवल, ये करना है इसका. मैकेनिज्म. रिएक्शन का मैकेनिज्म अपने 11th 12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, पर इसके लिए हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए. उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर जितना हम पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ एडवांस लेवल की कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो हम इसमें कर रहे हैं, कुछ एडवांस है. पॉलीमर. पॉलीमर का नॉर्मल वही एक टेबल है पॉलीमर की, कौन से पॉलीमर क्या मोनोमर यूनिट्स है पता ही है, इसका कोई एडवांस लेवल नहीं है. रिएजेंट्स. रिएजेंट्स जो एडवांस की पढ़ने पड़ेंगे. नेम रिएक्शंस को स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस तो सारी करनी पड़ेगी. 11th 12th को सारी कवर नहीं होगी, वो सारी कवर करनी पड़ेगी. उसके बाद है आइंपैक्ट नोमेनक्लेचर. वो तो बेसिक रूल है सबके लिए, तो प्रैक्टिस है आइंपैक्ट नोमेनक्लेचर. एरोमेटिसिटी, व्हाट इज एरोमेटिक, व्हाट इज नॉन एरोमेटिक, ये हमारे 11th 12th के टॉपिक में ये एडवांस टॉपिक है.
एरोमेटिसिटी। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री 11 12 में तुम्हारे लिए तुम्हें एडवांस भी करनी पड़ेगी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। उसके बाद पेरिसाइक्लिक 11 12 का टॉपिक ये एडवांस का टॉपिक है, ये तुम्हें करना पड़ेगा बीएससी एमएससी का टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा स्पेक्ट्रो तुम्हारा 11 12 में ये है ग्रेजुएशन में ही आता है, तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स रहेगी, ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा पीरियोडिसिटी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 इन 11th क्लास पीरियोडिक टेबल सारे पीरियोडिक टेबल करनी पड़ेगी, 11th का टॉपिक है, इसमें कोई एडवांस नहीं मिलेगा इसका। एसपीडीएलएफ ये तुम्हारा मेन ब्लॉक, एसपी मेन ब्लॉक, उसके बाद डीएलएफ ब्लॉक, मेन ग्रुप एलिमेंट और डीएलएफ ब्लॉक 11 12 का लोग वही सब्जेक्ट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एडवांस लेवल करना जरूरी है, इसका एडवांस लेवल जरूरी है। उसके बाद ओएमसीएफ ये तो तुम पढ़ते ही नहीं हो, 11th 12th की नॉर्मल बेसिक पर तुम पढ़ते रहे, ये तुम्हें एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोइनऑर्गेनिक 11th 12th में तो आती नहीं तुम्हारी, एडवांस लेवल की बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें पढ़नी है और ये एडवांस लेवल की है, एडवांस लेवल। मेटलर्जी है, मेटलर्जी का वही 11th 12th का जो चैप्टर है वही मेटलर्जी पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। मेटलर्जी में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, वही जो टॉपिक्स है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में 11 12 की वही करनी। तुम्हारा पूरा सिलेबस है डी2+3 का पेपर पैटर्न है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 होगा तुम्हारे चैनल पे, इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पेपर 1 का पैटर्न जो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। पेपर 1 में फर्स्ट रीजनिंग, थर्ड है तुम्हारा जनरल अवेयरनेस, पेपर 1 जनरल अवेयरनेस। उसके बाद फोर्थ है रीजनिंग मैथमेटिक्स जनरल अवेयरनेस हिंदी और जनरल इंग्लिश। रीजनिंग 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, हिंदी 20 और 20, टोटल कितने हुए तुम्हारे 100। और अगर तुमको पेपर को क्वालिफाई करना तो एटलीस्ट इतना टारगेट बना के चलना पड़ेगा कि 100 में से एटलीस्ट 70 का टारगेट तुम्हारा होना ही चाहिए, एटलीस्ट 70 का टारगेट होना ही चाहिए। और यहाँ पे मेन पेपर में वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें मेन पेपर कितने अच्छे से पढ़ा, कितना अच्छा तुम उसमें स्कोर कर सकते हो 200। बट एटलीस्ट जनरल पेपर में 100 में से 70 का स्कोर तुम्हें लेके ही चलना है। अगर तुम्हारा 100 में से 70 अगर स्कोर आता है तो इसका मतलब सेफ श्योर है, ठीक है। क्योंकि सबको पता है नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नॉर्मल सब पढ़ के जाते हैं। जो भी टी+2 का पेपर दे रहा होगा वो एक अच्छी टीचर तो हो गई, 11th 12th उसने अच्छे से पढ़ा लिखा होगा, अच्छे नंबर कॉल लेके आएगा, थोड़ी एडवांस टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनाए। एडवांस नॉर्मल जो टॉपिक्स होते हैं वो तो सभी पढ़ के जाते हैं, और जो एडवांस टॉपिक में अपना कदम रखता है, अच्छे मार्क्स लेके आता है, उसी का एग्जाम क्वालिफाई होता है और साथ में लेता है 70। अब देखो मैं पहले 300 का पेपर है, 200 का पेपर है, 100 मार्क्स का तो अप्रॉक्सीमेटली सब करके ही आएंगे, जिसमें से 80 90 यही सबके बनेंगे, सबके 80 90 80 90 करीब आएंगे। पर जो 150 क्रॉस करेगा उसी का सिलेक्शन है। अब 150 क्रॉस कौन करेगा? जो भी एडवांस में बढ़ के जाएगा, एडवांस में जाएगा, सिर्फ 11 12 से ही काम नहीं चलेगा। अच्छा मैं बता देती हूँ तुम्हें 11 12 का इस पेपर पैटर्न इस तरीके से बनाया जाएगा, 12th और 11th का 50% कवर होगा, 11th और 12th का 50% कवर होगा। तो देखो 11 12 जो डी2+ का पेपर दे रहा है बच्चा, तो 11 12 को सब करके ही जाएंगे, वो टीचर तो होंगे ऑब्वियसली, प्राइवेट टीचर तो सब होंगे, तो 11 12 सब करके जाएंगे तो 50% मार्क्स तो सब लेके आएंगे, 100 में से 100 मार्क्स तो सबके आएंगे, ये तो लगा के चलो। उसके बाद बीएससी ग्रेजुएशन लेवल का, और फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, 50-50 यहाँ लगा लो, 20% यहाँ लगा लो, 70। उसके बाद 20-30% इसका आ जाएगा और 10-20% इसका आएगा, ये होगा 11 12 का 50 to 60% 11 12 का आएगा। तो देखो तुम खुद ही लगा सकते हो, जो 11 12 करके जाएगा भैया वो तो टीचर तो है ही, वो 200 से 100 मार्क्स नॉर्मल सबके आने ही वाले हैं। तो नंबर किसके आएंगे, सिलेक्शन किसका होगा, जो 100 को क्रॉस करेगा, 150 को जो क्रॉस करेगा उसका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे टारगेट लेके चलना है 100 में से एटलीस्ट 70। ये पूरा डी2+ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिजिकल ऑर्गेनिक और इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। अब बात आती है तैयारी की कि हम तैयारी कैसे करेंगे। देखो हमारे पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है, 1 महीने में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाने पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे।
फिजिकल को कैसे पढ़ते हैं, फिजिकल को पढ़ने का तरीका क्या है। कोई क्वेश्चन दे दिया हमें फिजिकल में, पहले तो हमें फिजिकल के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। पहला कंसेप्ट होता है फिजिकल को करने से पहले फिजिकल के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले लर्न कर लिया, ठीक है, एक स्टेप होता है। सिर्फ लर्न करने से ही नहीं होता है, एक स्टेप हो गया कि लर्न कर लिया, सेकंड स्टेप क्वेश्चन आएगा सामने, क्वेश्चन को रीड करना, उस पर क्या कैलकुलेट करना है और क्या गिवन है वो हमें देखना है, क्या कैलकुलेट करना है क्या गिवन है, उन दोनों को रिलेट करके जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। फॉर्मूले सारे लर्न हो गए, हमको ये पता चल गया कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब थर्ड स्टेप आता है कि आखिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना कैसे है, कौन सी वैल्यूज किस टर्म में पुट की जाएंगी। अगर तुम्हें तीनों स्टेप्स आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, तुम कोई भी वैल्यू कर सकते हो। सबसे पहला तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले लर्न करने के बाद तुम्हें उनको अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूले लर्न करने के बाद उनको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूले सारे लर्न है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता तो कोई फायदा ही नहीं है फॉर्मूले लर्न करने का, फिर कोई फायदा नहीं है फॉर्मूले लर्न करने का। तो फिजिकल केमिस्ट्री का यही रूल है, सबसे पहले सारे फॉर्मूले लर्न करो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है क्या गिवन है, रिएक्शंस। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, उनको अप्लाई करना, ये होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है मैकेनिज्म। जितनी ज्यादा तुम रिएक्शंस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी ऑर्गेनिक प्रिपेयर हो जाएगी, ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है। उसके बाद इनऑर्गेनिक, ये स्पीड मांगती है, स्पीड कैलकुलेशन, ये रिएक्शंस है, ये प्रैक्टिस है। उसके बाद इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तो रिएक्शंस आती है, इसमें लर्निंग का पोर्शन ज्यादा होता है। देखो मैं खुद ही बोल रही हूँ, रट्टे नहीं का प्रोसेस, रट्टे नहीं का रहता है इसमें ज्यादातर, ठीक है। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल। फिजिकल में भी मैं सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करूंगी इक्विलिब्रियम, और तुम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहना, मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो हार्ड है चाहे वो इजी है, पर मैं चैप्टर वही स्टार्ट करूंगी जो इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम मुझे पता है सबको ही डिफिकल्ट लगता होगा इक्विलिब्रियम, और डिफिकल्ट है भी, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, सबको अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना है। पर देखो जितना डिफिकल्टी होता है ना उतना एग्जाम में डिफिकल्ट एक्चुअल में आता नहीं है, नॉर्मल ही इसके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम अपना चैप्टर उठाएंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम तीनों पार्ट पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, मैं वन शॉट में आपको सारा चैप्टर करा दूंगी, रिवीजन करा दूंगी, सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगी, सब कुछ करा दूंगी, ठीक है। उसके बाद एक क्लास लेंगे हम अपना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, और हम क्वेश्चन पहले कौन से लगाएंगे, DPPP की PYQ लगाएंगे। मेरे पास बुक है DPPP की PYQ की, उसमें से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैं तुम्हें करा दूंगी सारे। इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा एक ही चैप्टर से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इजी या डिफिकल्ट, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल हम स्टार्ट करेंगे। फिजिकल में भी कौन सा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, हार्ड नहीं, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो कौन सा है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी सब तीन हमारे पास है, केमिकल, आयनिक और फेज। एक दिन मैं केमिकल करा दूंगी, एक दिन आयनिक, और एक दिन मैं तुम्हें करा दूंगी फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीनों में से क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले मैं क्या कराऊंगी, तुम्हें एक शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगी इक्विलिब्रियम की, केमिकल की एक, आयनिक की एक, फेज की एक हो जाएगी, या फिर देखो कि मैं केमिकल के साथ ही तुम्हें फेज इक्विलिब्रियम की, फेज इतना ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा फेज होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की पहले मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मैं केमिकल की वन शॉट में वीडियो बनाने के बाद तुम्हें 100% क्वेश्चन कराऊंगी। असाइनमेंट मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी, तुम असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो केमिकल, आयनिक और फेज। उसके बाद केमिकल के बाद इक्विलिब्रियम के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और जैसे हमारी फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी, वन शॉट वीडियो कितने टॉपिक्स हैं हमारे, कैलकुलेट करो कितने टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम 9 10 लगा लो, 10, उसके बाद 10 30। अगर एक दिन में हम एक टॉपिक भी करते हैं तो 30 डेज हमारे लगते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ही चलेंगे। और अभी तो पेपर होने वाला भी नहीं है, अभी तो मई जून, आई थिंक मुझे लगता है कि जुलाई में ही पेपर हुआ होगा, तो मई और जून हमारे पास है। मई में अपना पूरा मैं तुम्हें सिलेबस करा दूंगी, एक भी टॉपिक तुम्हारा नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, और यहीं से सारा टॉपिक आने वाला है, यहीं से तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। जिसने कोई बैच नहीं लिया है, जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, वो अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपनी, मेरे साथ बिल्कुल असाइनमेंट सॉल्व करो, सारे टॉपिक्स में करवाऊंगी, उसके बाद DPPP के PYQ तुम्हें करवाऊंगी, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।